कुछ ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है और जिनमें कभी तलवारें नहीं चली, फिर भी उनकी गूंज आज भी इस धरती की नींव को हिला देती है। सूरज के उगने से पहले, इंसान की पहली सांस से पहले स्वर्ग में एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हुआ था। एक ऐसी बगावत शुरू हुई जो किसी को दिखाई नहीं दी और उसी के साथ परमेश्वर के न्याय की आवाज भी उठी। उसी पल एक स्वर्गदूत का नाम हर शोर के ऊपर सुनाई देने लगा। यह एक ऐसा नाम है जो हमेशा डर और आशा दोनों लेकर चलता है, मीकाएल। मीकाएल को कभी भी कोई संदेश देने वाला या शांति लाने वाला दूत नहीं बताया गया है। जब उनका नाम लिया जाता है तो इसका मतलब है कि अब स्वर्ग ने अपनी तलवार निकाल ली है। बाइबल की किताब प्रकाशित वाक्य हमें उस समय की एक झलक देती है जब स्वर्ग में जोरदार लड़ाई छिड़ गई थी। मीकाएल और उनके स्वर्गदूतों ने उस अजगर से लड़ाई की और अजगर और उसके दूतों ने भी उनका सामना किया। वह बड़ा अजगर नीचे फेंक दिया गया। यही वह पुराना सांप है जिसे शैतान या इब्लीस कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को गुमराह करता है। उसे और उसके दूतों को धरती पर फेंक दिया गया। यह कोई कहानी या संकेत नहीं है, यह एक सच्ची घटना है, एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरी सृष्टि को एक नया रूप दे दिया। शैतान की बगावत स्वर्ग में पहली दरार थी और परमेश्वर ने चुप रहने के बजाय एक जबरदस्त योजना बनाई। स्वर्ग घबराया नहीं, परमेश्वर ने एक योद्धा को खड़ा किया। वह न तो सबसे सुंदर था और न ही बातों में सबसे अच्छा, पर वह सबसे ज्यादा वफादार था। मीकाएल नाम का मतलब है परमेश्वर के जैसा कौन है। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक ललकार है हर उस घमंडी रूह के लिए जो अपने बनाने वाले के खिलाफ उठने की हिम्मत करती है। जब वह अजगर उठा तो मीकाएल ही थे जो सामने खड़े हुए। वह बोलने के लिए नहीं उठे, वह लड़ने के लिए खड़े हुए। उनकी ताकत उनकी अपनी मनमानी में नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा मानने में थी। सितारों से परे हुई उस लड़ाई में हर छोटे काम का भी बहुत बड़ा नतीजा निकल रहा था। बिजली चारों तरफ चमक रही थी, रोशनी की सेनाएं बहुत पुरानी काली ताकतों से लड़ रही थी। फिर भी वहां भी हर चीज में एक अनुशासन था। बगावत को खत्म कर दिया गया और धोखेबाज शैतान को निकाल बाहर किया गया। लेकिन शैतान का गिरना कहानी का अंत नहीं था, यह एक बहुत बड़ी कहानी की बस शुरुआत थी। क्योंकि जब शैतान गिरा तो वह चुप नहीं बैठा, वह हमारी दुनिया में आकर गिर गया। स्वर्ग में हारने के बाद उसका गुस्सा धरती पर फूट पड़ा। वह पुरानी लड़ाई जो समय से पहले शुरू हुई थी, अब हर युग, हर देश, हर इंसान की आत्मा में है, जो सच्चाई और धोखे के बीच फंसी है। जो युद्ध हमारे सिर के ऊपर शुरू हुआ था वह यहीं नहीं रुका, वह स्वर्ग और मिट्टी के बीच की सीमा को पार करके आ गया। पर जब भी उस सीमा पर कोई खतरा आता है, जब भी अंधेरा अपनी हद पार करने की हिम्मत करता है, तो वही योद्धा एक बार फिर आगे आता है। उनके आने का कोई ऐलान नहीं होता, उनके चलने की आवाज भी सुनाई नहीं देती, लेकिन माहौल एकदम बदल जाता है। आत्मिक दुनिया कांप उठती है, क्योंकि जब मीकाएल खड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि स्वर्ग सिर्फ देख नहीं रहा है, अब परमेश्वर खुद बीच में आ रहे हैं। इसीलिए बाइबल में जब भी उनका जिक्र आता है तो दुनिया किसी बड़ी घटना के मुहाने पर खड़ी होती है। दानियेल की किताब में वे तब दिखाई देते हैं जब परमेश्वर के भेद को रोका जा रहा होता है। यहूदा की किताब में जब एक मूसा के शरीर को लेकर झगड़ा हो रहा होता है। प्रकाशित वाक्य में जब अजगर को नीचे गिराया जा रहा होता है। उनकी भूमिका कभी नहीं बदलती। वे रक्षक हैं, योद्धा हैं, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने वाले हैं। वह किसी की पूजा का केंद्र नहीं है, वह तो परमेश्वर के न्याय को लागू करने वाले हैं। उनकी पूजा नहीं की जाती, वह तो परमेश्वर का काम करते हैं और उनका हर काम परमेश्वर के दिल की एक सच्चाई दिखाता है। जब भी स्वर्ग के मकसद को चुनौती मिलती है, परमेश्वर चुप नहीं रहते। जरा सोचिए, यह स्वर्गदूत जिसके नाम का मतलब है परमेश्वर के जैसा कौन है, यह उस सबसे पुराने झूठ का जवाब है जो कभी बोला गया था कि कोई भी चीज अपने बनाने वाले से बड़ी हो सकती है। हर युग में उनका अस्तित्व ही उस बगावत का मुंहतोड़ जवाब देता है जो लूसीफर ने शुरू की थी और जो आज भी इंसान के दिल में फुसफुसाता है कि वह खुद अपना ईश्वर बन जाए। मीकाएल की तलवार उस धोखे को काट डालती है और पूरी सृष्टि को याद दिलाती है कि हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन का कोई दूसरा दावेदार नहीं है। लेकिन लड़ाई की इस आग के पीछे एक और गहरी बात है। परमेश्वर ने ऐसा जीव क्यों बनाया? शैतान को महज एक शब्द से मिटा देने के बजाय परमेश्वर ने एक स्वर्गीय योद्धा को क्यों भेजा? इसका जवाब ताकत में नहीं बल्कि परमेश्वर के मकसद में छुपा है।